महाराज श्री गोवर्धन शिला को ब्रजमंडल के बाहर क्यों नहीं ले जाना चाहिए? अगर कोई अपने घर पे गोवर्धन शिला जी की पूजा करना चाहता है तो नहीं, उसे निषेध है। पुलस्त जी महाराज जब गिरिराज जी महाराज जी को द्रोणगिरी से उठाया विराजमान हो जाए, तो गिरिराज जी महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि पुलस्त जी काशी ले जाना चाहते थे गिरिराज गोवर्धन को द्रोणगिरी से। द्रोण के हृदय में भी दुख था कि हमारे पुत्र को ऐसा महात्मा ले जा रहा है, अगर ना कहते तो शाप दे देगा। तो गिरिराज जी महाराज ने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि मेरा तो अवतार ही हुआ है ब्रजमंडल में वास करने के लिए, और प्रभु श्री कृष्ण उनके सखा और उनके परिकर को आह्लाद देने के लिए, शरणागत जनों को सुख प्रदान करने के लिए ये महात्मा अपने तपोबल से मुझे ले जाएगा, उचित नहीं है। विचार करके पुलस्त जी से कहा कि मैं चलने के लिए आपके साथ तैयार हूं, लेकिन जहां आप मुझे रख देंगे वहां से मैं उठूंगा नहीं, चाहे जितना आप अपना तपोबल लगा लेना। मैं विचार किया हम रखेंगे ही नहीं काशी तक, राजी शर्त पक्की। और तप के निधि हैं श्री पुलस्त जी महाराज, ऐसे एक हाथ से गिरिराज जी महाराज को ले लिया, जो भगवान में अपने मन को डुबोए हुए हैं, क्या नहीं हो सकता। चुल्लू में पी गए अगस्त्य जी समुद्र को, जैसे कोई शरबत लपी जाए, जैसे खारा समुद्र, कोई लीटर 2 लीटर थोड़ी, समुद्र ऐसे पी, क्या नहीं हो सकता। जो भगवान में अपने चित्त को जोड़ दिए। श्री ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली तो अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों की श्वास रुक गई। जो भगवान में तदाकार है, क्या नहीं कर सकते। पुलस्त जी ने गिरिराज जी को स्वाभाविक कैसे उठा ले, गिरिराज जी विराजमान हो गए। जे ही ब्रजमंडल में आए जहां विराजमान है, इतनी जोर की लघुशंका महर्षि को लगी कि लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, लघुशंका छूट जाएगी। इतना लघुशंका का वेग आया कि वो उस वेग में वो बात भूल गए कि गिरिराज जी ने कहा था जहां रख दोगे मैं हिलूंगा नहीं वहां से, फिर तुम चाहे जितना तपोबल लगा लेना। तो उन्होंने गिरिराज जी को, अब गिरिराज जी को लिए तो लघुशंका बन नहीं सकती, तो उन्होंने गिरिराज जी को विराजमान किया। वो भूल गए, इतना वेग लघुशंका करके आचमन पवित्र होकर के गिरिराज जी को आए, उठाने की कोशिश की, फिर और संकल्प शक्ति से तपोबल से कोशिश की। फिर उनका गिरिराज तुम उठते क्यों नहीं? तो उनका आप शर्त भूल गए, हमारी शर्त थी कि आप जहां रख दोगे वहां से उठा नहीं पाओगे, अब तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उठा पाओ। तो उनको बहुत अंदर दुख हुआ कि गिरिराज जी को हम वाराणसी में विराजमान करना चाहते थे और ये यहां। तो विनय भी की, जब देखा विनय से भी नहीं मान रहे तो उन्होंने क्रोधावेश किया और कहा तुम्हें साप दे देंगे। उनका स्वीकार है, तो साप दे दिया, रोज 1 तिल तिल तुम घटोगे। गिरिराज जी आज भी घट रहे हैं, गिरिराज जी रोज 1 तिल तिल घट रहे हैं। तो गिरिराज जी ने साप बर्दाश्त किया, लेकिन ब्रज से बाहर जाना बर्दाश्त नहीं किया। तो महापुरुषों ने ये सिद्धांत स्थापित कर दिया कि गिरिराज जी महाराज को ब्रज 84 कोष के बाहर ना ले जाया जाए। इसमें गिरिराज जी की प्रसन्न, गिरिराज जी को बाहर ले जाना अपराध मानते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिसमें हमारे प्रभु प्रसन्न हो वही हमारी बात। अगर बाहर आपको गिरिराज जी के प्रति प्रीता है तो उनकी छवि ले जाओ, उनका ध्यान करो, उनकी रज सेवन करो, लेकिन गिरिराज जी की शिला को ब्रज के बाहर न विराजमान करे। ऐसे हमारे हर संप्रदाय के रसिकों की मान्यता है जो ब्रजमंडल के हैं कि हमारे गिरिराज जी को बाहर न ले जाए। कहीं कहीं ऐसा विधान पाया जाता है कि जितना वजन के गिरिराज जी की वो शिला ले जाए उतना ही सोना रख दे, लेकिन हम कहते हैं सोना ऐसा मत रखो, गिरिराज जी को ही रहने दो और भाव करो। अगर बहुत प्यार है तो आ जाओ गिरिराज जी के घर में रहो आके, गिरिराज जी के में बहुत बड़ा ब्रजमंडल है, वास करो ब्रजमंडल में। क्यों? हम उनकी प्रसन्नता के लिए ही तो उनको सेवा में विराजमान करते हैं कि गिरिराज जी ने साप बर्दाश्त कर लिया, ब्रज से बाहर जाना बर्दाश्त नहीं किया, मुनि को हार कर वापस होना पड़ा। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। धाम है तो वृंदावन है, गिरिराज जी है, बरसाना है, 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा है, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। तो सावधानी पूर्वक परिक्रमा दी जाए, ये साक्षात भगवत स्वरूप है गिरिराज जी महाराज। जो भी कामना अगर की जाती है और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दी जाए भाव से,
तो लाखों की कामनाएं पूर्ण कर दी गिरिराज जी ने, और लाखों की करते रहेंगे, पर भावपूर्वक होना चाहिए, अपराध बीच में ना बने, तो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ कल्पतरु, कामधेनु, सुरतर स्वरूप श्री गिरिराज जी महाराज। जैसे कल्पतरु के नीचे चला जाए, जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, जैसे कामधेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे गिरिराज महाराज से प्राप्त हो जाता है। हमारे ब्रज के मुकुटमणि हैं गिरिराज महाराज। नंगे पैर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा। अब जैसे 84 कोस की परिक्रमा अपने लोगों ने लगाई, तो कोई पादुका थोड़ी पहनी है, सावधानी रखी गई। तो ये कष्ट पूर्वक तप है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब फिर सामर्थ्य नहीं है, तो वैसे तो आजकल प्राय सामर्थ्यहीनता ही प्रकट हो रही। जूता मोजा कार और इसमें जो है ना, तो वो कोशिश करेंगे पैदल चलने की थोड़ी, वो तो कार से ही देख रहे को। अगर ये हो कि कार से घूमने से फल मिल जाएगा, तो जो कुछ परिक्रमा लग भी रही वो भी बंद कर देंगे। तो खास बात यह है कि जितना तुम शरीर को कष्ट देते हुए नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हो, उसका तो फिर अलग ही स्वाद मिलेगा। निश्चित निश्चित बहुत कृपालु गिरिराज जी महाराज है। कोई केवल दर्शन कर रहा है, कोई गाड़ी से केवल दर्शन करके आया, वो भी भाग्यशाली, पर परिक्रमा की तुलना नहीं हो सकती। जो नंगे पैर परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे हैं, उनकी तुलना गाड़ी और रिक्शा इससे नहीं हो सकती। वो अहोभाग्य है, पर कोई नशा ना करें। प्राय हमने देखा है कि गलती कर देते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट और तमाकू मसाला खाया कि भाई इतना वो मेहनत कर रहे हो, त्रुटि भी कर रहे हो, ठीक नहीं है। अरे कम से कम 5 घंटे गिरिराज जी की परिक्रमा लगी, तो 5 घंटे नाम जप करो, 5 घंटे तो कोई नशा मत करो, 5 घंटे तो कोई गंदी बात मत करो, कोई गंदा चिंतन ना करो, तो उसका लाभ मिलेगा। तो कष्ट पूर्वक जो गिरिराज जी या वृंदावन की परिक्रमा होती है, विशेष लाभदायक होती है। जी एक कोई संशय ना रह जाए इसलिए पूछ रहे हैं जी। जैसे अभी हम कभी गिरिराज जी आदि जाते हैं, क्योंकि कुछ संत जन है एक एक दो दो परिक्रमा करते हैं, उनके पैरों के नीचे तो सॉक्स आदि डाल लेते हैं। हाँ, तो वो क्या है कि वो 2-2 3-3 जो परिक्रमा करते हैं, वो जूता नहीं पहनते, वो कपड़े की पट्टी बांधते हैं, क्योंकि घाव हो जाते हैं। तो उस घाव की स्थिति में भी उनको अपने नियम पूरे करने हैं, तो वो कपड़े की पट्टी बांध ले, या ऊन के कपड़े का ऐसा। उनका उद्देश्य जूता पहनना नहीं है, उनका उद्देश्य कि हमें गिरिराज जी की प्रदक्षिणा देनी है। पर अब पैरों में घाव हो गया। पहले अधिकतर हर जगह रज होती थी परिक्रमा में, अब प्राय कंक्रीट वाली ये रोड है, तो बहुत गर्म होने पर भी त्वचा कट जाती है, और वो दिन में 3-3 बार लगाते हैं, मान लो 24 घंटे में 3 बार, तो वहां घाव बन जाते हैं। अब उनको अपना नियम पूरा करना है, तो मोटी कपड़े की पट्टी बांध ली या ऊन के ऐसे धारण कर लिए, वो उनके लिए है, उनका निषेधात्मक नहीं है। हम खास बात उनके लिए जो कभी कभी कर रहे हैं, तो वो नंगे, वो कोई जूता नहीं पहनते। जी इसमें एक क्वेश्चन, आपने बोला जूते नहीं डालने, जी। तो क्या जैसे अभी सर्दी आदि है, जी। जनसाधारण आदि सॉक्स डाल के डाल कर सकते हैं? नहीं, मोजा और जूता दोनों पादुका के अंतर्गत ही आते हैं। हम जब श्री जी के सामने निषेध किए हैं कि नहीं, तो आराधना के लिए मोजा नहीं। अब जैसे वही मोजा पहनकर लोग शंका की है आपने, वही मोजा पहन करके आप अन्यत्र भी, अब वही मोजा पहनकर ठाकुर जी के सामने, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई, एकदम ऐसी परिस्थिति है तो नए मोजा जो लघु शंका सोच आदि में नहीं है, और वो पहने हो, तो बात अलग है। जैसे गुरजन वयोवृद्ध बीमार शरीर, तो वो धारण के पर नए मोजा, वो मोजा पहनकर वो बाथरूम नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा नए मोजा पहन करके फिर ऐसा कर सकते हैं। पर हमें लगता है कि अगर शरीर काम कर रहा हो, रोगी ना हो, तो कष्ट पूर्वक गिरिराज जी या वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए, जिसमें नंगे पैर हो तो और अच्छा है। जैसे बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए है, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई श्रद्धावान उनके सामने वही मोजा पहन कर जाएगा जो बाथरूम में, जो शौच आदि या जो अन्यत्र पहने जाते हैं। वहां तो नंगे पैर जाना चाहिए। डेहरी के बाहर उतार दो और फिर लौट कर आकर उनको पहन लो। दर्शन के लिए तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम अपने प्रिया प्रीतम के दर्शन करने जा रहे हैं, धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, और हम ऐसा सोचे, उचित तो यह है कि हम सर के बल चल नहीं पाएंगे, नहीं, यहाँ सर के बल चले। हमारी प्रिया प्रीतम की राजधानी है, हमारे प्रभु का धाम है। जैसे हम अपने गुरुद्वारे में अपने गुरुजनों के यहाँ अत्यंत दैन्य होके जाते हैं, तो गुरु के परम गुरु भगवान विराजमान है, तो हम बड़े भाव से जाएं। पर बकाया जिनका शरीर ऐसा नहीं है, वो नवीन मोजे धारण कर लें।
नवीन मोजे धारण कर ले जो बाथरूम और शौचालय में प्रयोग नहीं किए गए। महाराज जी जैसे आपने बोला ईस्ट के पास, तो महाराज जी ईस्ट और गुरु भेद नहीं है, तो जैसे गुरुजनों के पास आते हैं तो उनमें भी ये नियम? हाँ, जैसे अपने यहाँ की नियम है कि छोटा बच्चा है, अब उसको नहीं ज्ञान है ना, उसके मोजे होने चाहिए। दूसरा बीमार और वृद्ध है, उसके नहीं उतराने हैं, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर है और इतनी देर में वो ठंड में युक्त हो जाएगा तो पीड़ा पहुंच जाएगी। लेकिन जवान है तो कदाप पहन करके नहीं आना, आप नंगे पैर आइए और आप कष्ट सहिए। ये प्रणाली पवित्र होने के लिए। अब जैसे वृद्ध मूर्ति है, अब उसको आप कह दो कि मोजा उतार दो तो ठंडी लग सकती है, नीचे से उनको जुकाम हो सकता है, लेकिन जवान आदमी सह सकता है। जवान आदमी को तप करने का अवसर है, तो इसलिए हमने दो को छूट दी है, एक छोटा बच्चा और एक वयोवृद्ध रोगी शरीर। अन्यथा सब मोजा रहित होकर के ही श्री जी के दर्शन करें या गुरु जी के दर्शन करें या परिक्रमा लगाएं। अगर छोटी परिक्रमा करते हैं तो या बड़ी नहीं कर पाए हैं तो महाराज जी? परिक्रमा तो पूरी 21 किलोमीटर की है, आज चली जाओ छोटी कर आओ, एक दो दिन बाद फिर चली जाओ बड़ी कर आओ। पर परिक्रमा पूरी तभी मानी जाएगी जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, नहीं तो आधी हुई ना जी। छोटी कभी कर लें और बड़ी? हाँ, उसको हम 2-3 बार में कर सकते हैं कि आज यहाँ से यहाँ तक किया, चले गए, न मानो सामर्थ्य नहीं, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ से पूरा पूरा कर लिया। तो एक परिक्रमा पूरी ऐसी। जिनका शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा, वो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, 3 बार में कर सकते हैं, 4 बार में कर सकते हैं। बड़े नियत स्थान है जिनमें पहचान लगा दी कि हमारी परिक्रमा यहाँ से यहाँ तक हुई, अगली बार आए यहाँ से यहाँ तक कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लिया, तो ऐसे पूरी परिक्रमा कर सकते हैं जी।